जैसे देखिए ये जो लॉक है ना ऐसे घुसा हुआ रहता है, ठीक है। तो घर पे मेंटेन करने के लिए सबसे सस्ता उपाय है आपके पास लुब्रिकेंट के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ ना वो है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी तक मैंने ब्रश यूज़ भी नहीं किया है तो इतना सारा कचरा यहाँ से निकल आया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था कि हमारा जब हम लोगों ने डोमिनार 400 का रिव्यू करने गया हुआ था तो उस टाइम में डोमिनार का बैटरी का कुछ इशू हो गया था जिसके वजह से चल नहीं पाया। फिर हम लोग शूट करने के लिए कहीं आसपास ही गए हुए थे तो वहाँ पर भी झमेला हो गया था। तो अभी तो वो वीडियो पेंडिंग है डोमिनार के ऊपर, बट जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी आए। जितना जल्दी हम लोग, मेरे को और स्वाति को टाइम मिलेगा तो तभी जाके वो वीडियो हम लोग शूट करेंगे। फिलहाल आज हम लोग हमारे ये पार्किंग स्पेस पे आ चुके हैं। ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि अगर आपके पास कोई बाइक है तो आप उस बाइक को घर पे कितने अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल जो आपको मेंटेनेंस है, जो सर्विस है, वो आपको सर्विस सेंटर में जाके ही वो सर्विस करवाना पड़ेगा। बट छोटा मोटा जो चीज़ है ना, जैसे कि आपका चेन क्लीनिंग हो गया या चेन लुब्रिकेंट हो गया, तो वो आप घर पे ही आराम से कर सकते हैं और कितने कम दामों में कम कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा है ना, लास्ट टाइम मैं जब गया हुआ था सर्विस सेंटर होंडा का सर्विस करवाने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग चेन लुब्रिकेंट और चेन क्लीनिंग का कितना पैसा लेते हैं। उन्होंने बोला 250 रुपया लेते हैं प्लस GST वगैरह कुछ उसमें इंक्लूड होगा। तो लगभग 260-70 रुपया वो लोग चार्ज करने वाले थे जस्ट बिकॉज ऑफ एक छोटा सा चेन क्लीनिंग और चेन लुब्रिकेंट था, जो मुझे लगा वो तो घर पे ही हो सकता है। और इतने सालों से मैं घर पे ही करता आया हूँ डोमिनार का, खुद से करता हूँ, खुद से मेंटेन करता हूँ और आज तक मेरा चेन जो है बहुत अच्छे से स्मूथ चला है। इसके पीछे क्या फिजिक्स है मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा तो मैं साइंस का स्टूडेंट मतलब उतना बता नहीं सकता, लेकिन नॉर्मली आपको बता दूँ जो थोड़ा सा लॉजिक मेरे पास है, कॉमन सेंस, कि जो भी पावर जनरेट होता है ना वो इंजन से जनरेट होता है और इंजन के बाद वो चेन के थ्रू ही आपके व्हील्स पे जाता है, जिसके वजह से आपका गाड़ी आगे बढ़ता है। तो जितना इम्पोर्टेंट है आपका इंजन एक मेंटेन करके रखना, जैसे मोबिल उस पर आप यूज़ करते हो, टाइम टू टाइम मोबिल चेंज करते हो या फिर मोबिल फिल्टर चेंज करते हैं आप, उसी तरह से आपको अपना चेन भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि आपका जो बाइक है ना अच्छे से माइलेज दे पाए। ये चेन के वजह से ही है कि आपका बाइक अच्छा माइलेज देता है, अच्छा चलता है या फिर गियर नहीं फंसता है। इनकेस आपका चेन लूज है या फिर ज़्यादा टाइट है तब भी जाके आप देखिएगा कि आपका बाइक में गियर फंसता है। तो इसी रीज़न के वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अपना जो बाइक है आराम से अच्छे से मेंटेन कर पाए घर पे ही। और एक और रीज़न है कि आप अगर घर पे मेंटेन करते हैं, कितने सस्ते में आप इस चेन को अपने घर पे आराम से मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए बाज़ार में है ना बहुत सारे जैसे चेन क्लीनिंग का मटेरियल मिलता है या चेन लुब्रिकेंट का भी मिलता है, जैसे मोटुल का हो गया, मोटुल का C1 है, C2 है, बट वो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ इन केस अगर टूर वूर में जाता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर ये जो मैं उसके सब्सटेंस में जो यूज़ करता हूँ वो मैं लेके नहीं जा पाऊँगा। इसी वजह से इन केस अगर आप टूरिंग वूरिंग करते हैं तो फिर मैं ठीक है वो रिकमेंड करता हूँ कि आप वो मोटुल वगैरह या फिर WD-40 हो गया या फिर कोई और कंपनी का चेन ल्यूब या चेन क्लीन है तो आप आराम से यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस अगर आप घर पे हैं, घर पे मेंटेन करते हैं, तो अदर देन दैट क्या जो है वो सस्ते में आपको मिल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। WD-40 है, ये सब भी बाज़ार में है, बट वो थोड़ा कॉस्टली में आ जाता है। जैसे आप मोटुल का अगर लेने जाएंगे ना, मैं देख रहा था अमेजोन में उसका प्राइस है C1 का है, जैसे चेन क्लीन या चेन लुब्रिकेंट का अगर आप 400 ml का लेने जाते हैं ना तो लगभग आपका वो 550 रुपये पड़ जाता है, जो मेरे पास भी है। तो घर पे मेंटेन करने के लिए सबसे सस्ता उपाय है आपके पास डीजल। ये डीजल लगभग मैंने अभी खरीद के लेके आया, तो आज के डेट पे 90 रुपया लीटर चल रहा है। मैं 100 रुपया का लेके चला कि द्वारा आप चेन क्लीन कर सकते हैं, तो इससे अच्छा बहुत क्लीन हो जाता है। इन केस अगर डीजल आपको मतलब यूज़ नहीं करना है तो इसका एक और सब्स्टिट्यूट है केरोसिन। इन केस अगर आप चाहें तो केरोसिन भी यूज़ करते हैं, डीजल भी यूज़ कर सकते हैं।
ये तो सब्सटेंस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हार्डली 80 to 90 रुपीज़ पर लीटर आता है डीजल या केरोसिन। आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली ये शायद 250 ml का है, देखता हूँ कितना यूज़ होने वाला है। अगर 250 ml अगर एक बार भी यूज़ होता है तो आप 1 लीटर से 4 बार इसका चेन क्लीन कर सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना कॉस्ट इफिशिएंट होगा अगर आप डीजल या केरोसिन यूज़ करते हैं ओवर मोटूल या फिर कोई और चेन क्लीनिंग जो है बाजार पे, जो आप अमेज़ॉन से या कहीं और से मंगाना चाहते हैं। तो फिलहाल ये यूज़ करता हूँ मैं चेन क्लीनिंग के लिए। और चेन लुब्रिकेंट के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ ना, वो है कैस्ट्रॉल का गियर ऑयल 80W90। अब बहुत कोई बोल सकते हैं कि गियर ऑयल यूज़ करने से हो सकता है डस्ट ज़्यादा चिपके उस पर, जो मोटूल के चेन लुब्रिकेंट में ऐसा नहीं होता है। बट ऐसा बात नहीं है। मैं लगभग जब से डोमिनर लिया हूँ 3 साल के ऊपर हो गया, मैं ये गियर ऑयल ही यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मैं चेन लुब्रिकेंट ही यूज़ करता था, बट वो मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि चेन से आवाज़ निकलना चालू हो गया हुआ था या फिर ऐसा कुछ इश्यूज मेरे को फेस हुआ था, जिसके वजह से मैं स्विच किया ये गियर ऑयल में। मेरे को जहाँ पे मैंने ये गियर ऑयल ख़रीदने भी गया हुआ था, वो भैया भी मेरे को बोले थे कि मत यूज़ कीजिए, वो अच्छा नहीं होगा, चेन में बहुत डस्ट पकड़ेगा, ये होगा। बट ट्रस्ट मी, आज के डेट में मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। और मेरा जो डोमिनार में है आज तक मेरे को कोई इशू नहीं हुआ है, और होंडा पे भी आज तक कोई इशू नहीं हुआ है। तो मेरे तरफ से ये थम्स अप है। इनकेस अगर आपको यूज़ करना है तो इसका प्राइस है लगभग 80 रुपीज़, और ये आता है कितना ml, क्या 120 ml है। और मोस्ट प्रोबेबली ये 120 ml आपका चल जाएगा, मतलब लगभग 10 से 12 बार तो चल जाएगा। तो आप सोच ही सकते हैं, यहाँ पे आपका हो गया 25 रुपये, यहाँ पे 5 रुपये अगर पकड़ के चले तो 30 रुपये में आपका चेन लुब्रिकेंट और चेन क्लीनिंग दोनों साथ पे हो जाता है। अंडर 30 रुपीज़ आपका बाइक एकदम चलने के लिए मक्खन है, स्मूथ है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, चेन वॉश और क्लीन करते हैं, प्रोसीजर में जाते हैं कि कैसे क्लीन करना पड़ता है। बट बिफोर दैट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी चेन क्लीन या चेन लुब्रिकेंट है, आजकल ओ रिंग और एक्स रिंग आता है चेन में। तो आपको ना ओ रिंग आने से की वजह से आपको चेन मेंटेन ज़्यादा थोड़ा करना पड़ता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा 500 और 600 किलोमीटर के अंदर आप अपना जो है चेन ल्यूब या चेन क्लीन कर लीजिए। इनकेस अगर आप घूमने जाते हैं तो उतना फ्रीक्वेंटली आप चेन क्लीन नहीं कर सकते, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ल्यूब कर सकते हैं अपने चेन को। इसका तो चेन स्पॉकेट जो है ना क्लोज्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मेरे डोमिनार में वो क्लोज्ड नहीं है, तो ओपन रहता है, तो चेन थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है डोमिनार में। बट इसमें क्या है ना, ये क्लोज्ड है तो चेन थोड़ा कम गंदा होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली इसको भी तो चेन क्लीन और चेन लुब्रिकेट करना ही पड़ेगा। तो इसको पहले खोलना पड़ेगा, इसका जो चेन स्पॉकेट है। खोलने के बाद फिर हम लोग चेन और चेन लुब्रिकेंट के प्रोसीजर में जाते हैं। मैंने चारों स्क्रू खोल दिया इसका। अब इसका चेन स्पॉकेट जो है पीछे का वो निकालना, थोड़ा सा आपको कश करना पड़ेगा क्योंकि ये क्लोज्ड में है, इसी वजह से। ये रहा आपका पीछे का चेन जो कवर है। तो पहले क्या करना है ना, मैंने तो चारों बोल्ट खोल दिया हुआ था, ठीक है, चारों नट। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, इनकेस अगर खोलना है तो पहले नीचे का 2 जो नट है वो खोल लीजिएगा, फिर हल्का सा नीचे वाले को उसको पुश कीजिएगा ना, तो खुल जाएगा आराम से। तो लॉक है, ये लॉक है, ये वाला नट लॉक। यस, जैसे देखिए ये जो लॉक है ना ऐसे घुसा हुआ रहता है, ठीक है। तो इनकेस अगर आपको पीछे से पुश कीजिएगा तो ये वाला जो लॉक है ना वो निकल जाएगा। देख सकते हैं कि चेन कितना ही गंदा हो रखा है। क्लोज है बोल के फिर भी बहुत ठीक है, अगर ओपन रहता तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गंदा होता। बट अभी ये क्लोज था बोल के फिर भी गंदा है, जिसके वजह से हम लोगों को इसको साफ़ करना पड़ेगा। बट अब क्या है ना, इसको साफ़ करने के लिए बहुत आसानी है, क्योंकि मेरे इस बाइक पे होंडा ST में डबल स्टैंड है, तो जिसके वजह से गाड़ी 2 स्टैंड में खड़ा करके आराम से आप गाड़ी का जो चेन है वो क्लीन कर सकते हैं या फिर वॉश कर सकते हैं।
या लूप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इस पर। और जिस बाइक पे मतलब डबल स्टैंड नहीं रहता है ना, तो वो तो सिंगल स्टैंड है, तो उसके लिए मेरे पास भी तो वो बाइक है, तो उसके लिए मैंने एक ये जी रोलर खरीदा है, अमेजोन से ही खरीदा है मैंने। ये लगभग मेरा 1500 का पड़ा था। तो उस डोमिनार में आपका सिंगल स्टैंड है, जिसके वजह से ये जी रोलर मैंने ख़रीदा था। उसके बाद मैं आराम से उस पर उसका चेन भी उसी तरह सिंपल वे में कर सकता हूँ। बट थोड़ा सा मेहनत उसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो जी रोलर सर नीचे रख के फिर आपको बार बार आपको चेन घुमाना पड़ता है, चेन क्लीन करने के लिए और या लूप करने के लिए। तो थोड़ा सा मेहनत है, बट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो डबल स्टैंड है। तो इनकेस अगर किसी के पास किसी को चाहिए अगर सिंगल स्टैंड के लिए, मैं बोल सकता हूँ ये ग्रैंड पिस्टन का है। बहुत ही अच्छा है, स्टडी है, हार्ड है बहुत ज़्यादा, पूरा ऐसा लगता है लोहे का बना हुआ है। तो आप चाहिए तो ले सकते हैं, अमेज़ॉन में आपको मिल जाएगा ये। तो इसका जो डबल स्टैंड है उसी का मैं फ़ायदा ले रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ, बट सेफ्टी इसका प्रिकॉशन लीजिएगा आप लोग ऐसे साफ़ करने से पहले। मेरा हैबिट हो चुका है जिसकी वजह से मैं ऐसे करके साफ़ कर रहा हूँ कि चेन मैंने फर्स्ट गियर में लगा दिया है। बट ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उंगली वगैरह फंस गया ना तो फिर आपका उंगली में खतरा हो सकता है, पूरा उंगली कट जाएगा इसकी वजह से। तो आप ऐसे करके ऑन कर सकते हैं। आपके पास ऐसा एक पिचकारी होना चाहिए जिसे आप स्प्रे करते हैं। कोई भी अगर इंजन ऑन करके कर रहा है तो मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखें, दूर से ही करें। नहीं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इंजन ऑफ करके ही आप व्हील को रोटेट करें। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, समय हो गया, मतलब शाम हो चुका है, जल्दी मेरे के लिए मैं कर रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कितना कचरा निकल रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी तक मैंने ब्रश यूज़ भी नहीं किया है, तो इतना सारा कचरा यहाँ से निकल आया हुआ है। थोड़ा सा आप इसको रोटेट होने दीजिए ताकि इसका जो कचरा है आप पहले ही जल्दी से निकल आए, फिर हम लोग ब्रश यूज़ करेंगे। अब आपको ले लेना है एक ब्रश जो आप यूज़ करते हैं अपना दांत घिसने के लिए, जो वेस्ट हो चुका हो, रखा हो। इंडियन जुगाड़ है ये, वरना अमेज़ॉन में ऐसा बाइक साफ़ करने के लिए भी मिलता है, बट वो मेरा को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, मैं इसी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। इनकेस अगर आप चाहें तो वो अमेज़ॉन से आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, 60-70 रुपये का आता है। कल मैं अभी जाता हूँ इस ब्रश से साफ़ करने के लिए। तो इसको लेना है ऐसे ब्रश को, बस उससे दांत आप घसते रहते हैं, वैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ पे घसते रहिए और हल्का सा स्प्रे देते रहिए ताकि जो गंदगी है वो निकल जाए। देखिए कितना गंदा निकल रहा है। अब घसते रहिए और हल्का सा स्प्रे देते रहिए। तो इसी के वजह से आपका जो बाइक है ना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, इनकेस अगर आप ये चेन क्लीन नहीं करते हैं या चेन लुब्रिकेट नहीं करते हैं। अच्छा माइलेज आपको नहीं मिलेगा, आपका गियर फंसेगा, चेन स्प्रॉकेट आपका ख़राब हो सकता है। उसके बाद आपको चेन स्प्रॉकेट बदलने के लिए शायद 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़े। चेन क्लीन हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग कितना जो गंदा यहाँ से निकला है। इसी के वजह से आपका जो चेन स्प्रॉकेट है वो ख़राब होता है और इसी के वजह से आपका जो बाइक है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। देखिए ये कितना क्लीन लग रहा है। अब इसको कुछ नहीं करना है, तो एक कॉटन कपड़ा लेना पड़ेगा जो आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो घर पे भी जो यूज़ होता है ना, अनयूज कपड़ा जो फेंक देते हैं, वो भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यही था तो इसी से ही कर लेता हूँ। इसको पकड़ के आपको सिर्फ चेन को पोंछ लेना है, चेन को इसी से ड्राई कर देना है। बस हल्का हल्का चेन स्प्रॉकेट घुमाइए और ध्यान रखिएगा आपका उंगली अगर फंस ना जाए। ऐसा होगा कि इसको बाइक ऑन करके कभी भी आप चेन को ये मत कीजिएगा, मतलब मत पोछिएगा, इसमें ज़्यादा डर रहता है उंगली फंसने का। तो आप नॉर्मली आप ऐसे करके घुमाइए और पोछते रहिए। देखिए ये कपड़ा फंस गया ना, बेटर होगा आप ऐसे उल्टा करके कीजिए ताकि आपकी उंगली में ना घुस जाए आपका वो चेन का जो दांत है, वो ऐसे उल्टा करके लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि चेन मेरा कितना क्लीन हो चुका है। अगर यही चीज़ आप जाते दुकान में करवाते 250-300 रुपया लगता, यहाँ पे आपको 30 रुपये में हो गया
बस थोड़ा सा आपको अपना हाथ गंदा करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा अपना टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए। हार्डली 1 घंटा लगा होगा हम लोगों को। 1 घंटे में हो चुका है आपका लगभग 300 रुपया बच गया और मोस्ट प्रॉब्ली आप सेटिस्फाई भी हो जाएंगे कि आपका चेन आपने खुद अपने हाथों से क्लीन किया हुआ है और बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है। अब चेन क्लीनिंग का पार्ट हो चुका है। अब इसका स्टेप है वो है चेन लुब्रिकेंट का। जितना ही इम्पोर्टेंट चेन क्लीनिंग का है उतना ही इम्पोर्टेंट चेन लुब्रिकेंट का है, क्योंकि इसी के वजह से आपका फ्रिक्शन नहीं होगा। जब दो मेटल्स आपस में रब करते हैं या करते हैं तो वो आपका फ्रिक्शन कम करते रहेगा। तो इसको क्या करना है, मेरा एक देसी जुगाड़ है, क्योंकि इस पर कोई कैप नहीं होता है, तो मैं एक सेफ्टी पिन लेके इसके अंदर ऐसे करके डाल देता हूँ ताकि इससे बाहर ना निकले। तो फिलहाल अभी इसको यहाँ रखते हैं। बात भी है कि आप अगर चेन लुब्रिकेंट जब यूज़ करते हैं ना, पूरा चेन में नहीं देना रहता है, ठीक है। जो रिंग होता है ना वो रिंग में जाने से ही हो जाता है। तो साइड के जो चीज़ होते हैं ना, ये जो 2 साइड आपको दिख रहा है ना, बस इस पे और इस पे, बस ये 2 पार्ट पे बीच में देने का कोई ज़रूरत नहीं है। यही जो मेन आपका पार्ट है, ये जो रिंग है, इसी 2 चीज़ में आपको देना पड़ेगा बस। चाहे तो आप पूरा दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वो यूज़फुल नहीं है। बस ये 2 चीज़ पे आपको देना है। तो आप कभी ऐसे करके पकड़ के आराम से देते रहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने कितने कम बजट में घर पे ही बैठे जस्ट थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके और हाथ अपना गंदा करके कितने अच्छे से मैंने अपना बाइक का चेन क्लीन कर लिया भी कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पैसा मैटर भी नहीं करता है। मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब खुद का बाइक खुद से मैं क्लीन करता हूँ और जब देखता हूँ कि ये इतना ज़्यादा क्लीन हो चुका है, अब मेरे को इसको चलाने में एकदम ही दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरे को अच्छा एवरेज मिलेगा, मेरे को पूरा टेंशन फ्री रहता है इसके बाद। तो जो मेरे हाथ पे रहता है मैं घर बैठे कर लेता हूँ। मैं आपको भी कभी सजेस्ट करूँगा, इन केस अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा अपना उस टाइम से निकाल के खुद से आप ये काम कीजिए, ऐसा भी बचेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बाइक को स्पेशल केयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइक को आप अच्छे से इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख 1.5 लाख का बाइक है, कोई और भी ज़्यादा महंगा होता है 2 लाख 2.5 लाख का बाइक होता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा एक स्पेशल केयर भी कर पाएंगे, जिससे आपका बाइक हमेशा हाई परफॉर्मेंस भी रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और आपको अच्छा एक माइलेज भी मिलता रहेगा और आपका स्मूथ चलता भी रहेगा। तो होपफुली आपको ये हमारा जो ये वीडियो था आपको ये पसंद आया होगा। आप देख ही सकते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करके आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाने का कोशिश करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, इंफॉर्मेटिव हो, ताकि आपको वो चीज़ आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए और आपका वो बेनिफिट हो। तो हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि थोड़ा सा हम लोग भी मोटिवेट हो पाए और ऐसे ही कुछ अच्छा और वीडियोस हम आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। केस अगर आपको कोई सजेशन देना है कि किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद मैं डोमिनार का वीडियोस जो रिव्यू है वो जल्दी लाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा और स्वाति का थोड़ा टाइम मैच नहीं होता है। जितना जल्दी टाइम मैच हो जाएगा तो मैं उसी हिसाब से मैं वो वीडियो शूट करके आपके पास प्रेजेंट कर पाऊँगा।